कमलनाथ को आखिरकार हटा दिया गया है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब एक बार फिर से कांग्रेस में राहुल गांधी की मन की अब जो है बात कम से कम हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन राहुल गांधी लंबे समय से इन दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते आए हैं। कमलनाथ के सामने अब विकल्प क्या रहा? देखिए, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे। मतलब आप सोचिए कि 9 बार के 8 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के विधायक, कमलनाथ अब एक आम विधायक के तौर पे सदन में बैठने वाले हैं। बड़ी चुनौती कमलनाथ के सामने अब आ जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट को बचाए रखने की। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिग्विजय गुट जो है आज की तारीख में मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे ताकतवर गुट है। घड़ी में अभी 8:15 का वक्त है और कुछ देर पहले ही ये सूचना आई कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद वहां पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो थे कमलनाथ, उनको हटाकर अब जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई है। जीतू पटवारी इंदौर में राऊ विधानसभा है, वहां से विधायक थे, इस बार चुनाव हार गए थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव किए गए हैं और इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश में हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के डिप्टी एडिटर हैं और रविश पाल जी। रविश जी, तो क्या क्या अपडेट है? अपडेट तो यह है विकास कि जिसकी संभावना थी, उम्मीद जताई भी जा रही थी कि इतनी बड़ी हार के बाद कांग्रेस एक बड़ा परिवर्तन करेगी। हालांकि एक धड़ा था जो बार बार ये साबित करने में लगा था कि नहीं, अगला लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस कमलनाथ के ही नेतृत्व में लड़ने वाली है। इन तमाम अटकलों को आखिरकार आज विराम लग गया है। कमलनाथ को आखिरकार हटा दिया गया है, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके कयास लगाए जा रहे थे। हम लोग जो मध्य प्रदेश में लगातार पॉलिटिक्स कवर करते हैं, इस बात की उम्मीद थी हमें। और चौंकाने वाला नाम इसमें उमंग सिंघार का इसलिए आया है क्योंकि उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष तो नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन आज उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बनाया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो इससे जो हमें हिंट मिल रही है वो ये कि अब एक बार फिर से कांग्रेस में राहुल गांधी कि मन की अब जो है बात कम से कम हो सकती है। क्योंकि एक वो समय था जब उन्होंने अपनी एक यूथ लीडरशिप बनाने की शुरुआत की थी। तब जीतू पटवारी जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा खैर हो नहीं पाया था। फिर लगातार कांग्रेस हारती भी गई। 2014 का चुनाव कांग्रेस हारी लोकसभा में, फिर 19 का हारी बुरी तरीके से। और जीतू पटवारी को अब जो बना करके और उमंग सिंघार को बना के, हेमंत कटारे को बना करके उपनेता प्रतिपक्ष, ये जो युवा चेहरे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, इन्हें अब एक तरीके से पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटा करके कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आगे कर दिया है। इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन भी है। जीतू पटवारी क्या है? ओबीसी हैं। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा ही सीएम भी बनाया भाजपा ने। और आप भी जब आए थे मध्य प्रदेश में, आपने भी कवर किया लल्लन टॉप की जो यात्रा आप लेके निकले थे। तो ओबीसी का जो वोट बैंक है वो इतना ज़रूरी हो जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस भी अब, क्योंकि कांग्रेस लगातार कास्ट सेंसस की बात भी कर रही थी, तो कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक मैसेज दिया है। वो मालवा निमाड़ से आते हैं, एक बड़ा प्रोमिनेंट फेस है वहाँ के और ओबीसी लीडर भी हैं। तो इसके ज़रिए ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। हालांकि हार बहुत बड़ी है कांग्रेस के विधानसभा की। और दूसरा ट्राइबल फेस, उमंग सिंघार जो है गंधवानी सीट से आते हैं और वो इस बार चुनाव जीत गए। जीतू भले ही हार गए हो, लेकिन उमंग सिंघार जीत के आए हैं। इतनी बड़ी लहर में भी उन्होंने बमुश्किल अपना किला बचा लिया। तो वो ट्राइबल फेस हैं। और ये जो दोनों चेहरे हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन राहुल गांधी लंबे समय से इन दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते आए हैं। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, मंदसौर में राहुल गांधी आए थे और उस प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी ही वो चेहरा थे जो राहुल गांधी को अपनी बाइक से लेकर के, जब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें अपनी बुलेट से बैठा करके वो आगे निकल गए थे। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, तस्वीरें काफ़ी सामने आई थी। तो तब से माना जा रहा था कि जीतू पटवारी कहीं ना कहीं उस दिन से राहुल गांधी के बेहद नज़दीक हो गए थे। और उसके बाद जब जब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते थे या कहीं कोई कार्यक्रम होता था कांग्रेस का, तो जीतू पटवारी की राहुल गांधी से नज़दीकियाँ जो है वो दिखती थी। और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी, जीतू पटवारी जो है वो आज नहीं तो कल, लेकिन किसी बड़े पद पे आएंगे ज़रूर। वो जब कमलनाथ सरकार बनी तो वो कैबिनेट मंत्री बने, उच्च शिक्षा मंत्री वो बने। उन्हें जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। लेकिन अब जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है, इसकी हम बात करें तो नींव मंदसौर किसान आंदोलन के समय से पड़ चुकी थी।
अब कमलनाथ के पास क्या ऑप्शन है, मतलब उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, अब उनको किस तरह की जिम्मेदारी आपको लगता है मिलेगी? देखिए, ये बहुत वाजिब सवाल है और वाकई ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आप चुनाव हार चुके हैं, आप विधायक ज़रूर हैं और आपके बेटे सांसद हैं लोकसभा के छिंदवाड़ा से। एक तरफ कमलनाथ का वो गढ़ छिंदवाड़ा, जहां इतनी बड़ी प्रचंड लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा पाई इस चुनाव में। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती है और इसके पीछे माना जा रहा था कि कमलनाथ ने जो काम किए हैं वही एक बड़ी वजह है कि भाजपा वहां पे इतनी बड़ी लहर के बावजूद घुस नहीं पाई। तो कमलनाथ के सामने अब विकल्प क्या रहा? देखिए, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे। मतलब आप सोचिए कि 9 बार के 8 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के विधायक, कमलनाथ अब एक आम विधायक के तौर पे सदन में बैठने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये संदेश है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 का जो तख्ता पलट हुआ था वो, और अब 2023 के विधानसभा चुनाव की हार, इसका ठीकरा कमलनाथ के सिर पर न केवल फोड़ा गया है, बल्कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से, जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी में हुआ है कि जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुशासन दिखाते हुए उन्हें बैठा दिया, कांग्रेस भी अब उसी परिपाटी पे काम करने की ओर बढ़ रही है। एक संदेश देने की कोशिश है कमलनाथ को कि अब आप आराम करिए, युवा नेतृत्व को आगे आने दीजिए। तो अब कमलनाथ, मुझे लगता है कि जो बार बार कहते थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन अब उनके पास सिवाय दिल्ली आने के अब कोई दूसरा विकल्प मुझे लगता नहीं कि बचा है। कमलनाथ वैसे भी दिल्ली में ज़्यादा समय रहे हैं अब, लेकिन विधायक हैं तो सदन में समय तो देना होगा, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा अब कमलनाथ के लिए बचा हो वो तो नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती कमलनाथ के सामने अब आ जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट को बचाए रखने की। अच्छा, उसमें दो चीज़ें और हैं कि एक तो जो दिग्विजय सिंह का खेमा और कमलनाथ का खेमा, हालांकि बीच में जब चुनाव से पहले दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई खेमा नहीं है, हम दोनों एक हैं, तो अब क्या लग रहा है फिर से वो खेमा बट जाएंगे 2 खेमे में? देखिए विकास, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। खेमे तो होते हैं, खेमे भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, और ये खेमे तो कांग्रेस वाले ऐसे हैं कि जो जग जाहिर हैं। तो ये जो दिग्विजय खेमे की बात अब हो रही है, वो आज की जो नियुक्तियां हुई हैं उससे एक बार फिर लग रहा है कि कांग्रेस में दिग्विजय गुट जो है वो वाकई में हावी है। आप देखिए कि उमंग सिंघार कौन है जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। ये वो उमंग सिंघार है जिन्होंने कमलनाथ सरकार में, जब ये वन मंत्री थे, तो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह के ऊपर कि कमलनाथ सरकार को वो दबाव में रखते हैं, मनमानी करवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। अब वही उमंग सिंघार जब नतीजे आए जिसमें भाजपा जीती, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी, तो उन्होंने अपनी मन की बात ट्वीट पे लिखी और उसमें कहा उन्होंने कि मैं दिग्विजय सिंह से माफ़ी मांगता हूं अगर मेरे पूर्व में किए गए किसी व्यवहार से उन्हें ठेस पहुंची हो। तो इसके ज़रिए उन्होंने एक तरीके से दिग्विजय सिंह को साधने की कोशिश की थी, और देखिए नतीजा, बमुश्किल 10 दिन बाद ही वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। जीतू पटवारी माना जाता है कि दिग्विजय सिंह के गुट के हैं, उनके समर्थक भी हैं वो। और आपको वो बयान याद होगा दिग्विजय सिंह का, जब 2018 में उन्होंने दिया था कि मैं कहीं जाता हूं तो मैं बयान देता हूं, वोट कांग्रेस के कट जाते हैं। वो दरअसल जीतू पटवारी का ही घर था, वो उनसे मिलने ही गए थे। वो तो बड़े करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के, और ये भी जग जाहिर है कि दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी कितना मानते हैं, गांधी परिवार कितना मानता है। तो एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष के पहले अगर हम जीतू पटवारी को देखें तो अध्यक्ष पद दिग्विजय सिंह समर्थक जीतू पटवारी के पास, और उमंग सिंघार जो एक समय दिग्विजय पे हमलावर रहते थे, लेकिन उन्होंने उनसे माफ़ी मांग करके उन्हें एक बार जीतने की कोशिश की है। तो नेता प्रतिपक्ष पे भी दिग्विजय सिंह का एक तरीके से आशीर्वाद रहने वाला है। तो गुट तो आज की तारीख में अगर हम जब आप बात कर रहे हैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिग्विजय गुट जो है आज की तारीख में मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे ताकतवर गुट है। चलिए रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, अरे आप भी तो इंदौर से आते हैं ना, जीतू पटवारी जो हैं इंदौर से ही हैं, ज़रा बताइए उनके बारे में थोड़ा, किस तरीके का उनका हिसाब किताब है वहाँ पे? जीतू पटवारी का जो गांव है बीजलपुर, वो राऊ के इलाके में आता है, और जब आप जाओगे ना वो महल नुमा है, बहुत बड़ा सा है। और कहा जाता है कि वो जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस पॉलिटिक्स में 3 चीज़ें लेकर आते हैं। एक मनी, पैसे वाले हैं काफ़ी। दूसरा वो लाते हैं मसल पावर, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हर ज़िले में हर जगह उनके साथ युवा जुड़े हुए हैं, तो मसल पावर भी लाते हैं। और तीसरा जो है, कहा जाता है कि उनके पास मुद्दे हमेशा तैयार होते हैं। और वो दिल्ली में भी जब प्रवक्ता थे कांग्रेस के, तो उनसे मुलाकात हुई, और बहुत ही ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मालवी में बोलता हूँ, अपन तो देसी लोग हैं। तो ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और जब वो राऊ में रहते हैं, विकास बीजलपुर में अपने घर में, तो सुबह 6 बजे हर रोज़ एक साइकिल लेके निकलते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कोई भी मौसम हो। और रास्ते में जितने लोग मिलते हैं उनसे राम राम करते हैं,
और सबसे मिलते हैं, जितने भी लोग टहल रहे होते हैं सुबह, और उसके बाद वो घर आते हैं। और एक दरबार सस्ता है जहाँ पे जो भी आता है उसको चाय पूछी जाती है, नाश्ता होता है। और बड़े मतलब एनर्जी से भरपूर नेता हैं, लंबे चौड़े हैं, कॉलेज की राजनीति से आए हैं। तो लेकिन चुनाव हार गए इस बार का विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल हार गए। देखिए, पॉलिटिक्स में जीत हार लगी रहती है। जब वो पहला चुनाव लड़े थे, आपको बता रहा हूँ 2008 में, तो तब वो मुकाबला जो है ना बहुत सुर्खियों में था। क्यों था? क्योंकि तब कहा गया कि जीतू बनाम जीतू है। बीजेपी से जो नेता थे उनका भी नाम जीतू था, जीतू जीराती। और तब जीतू जीराती ने जीतू पटवारी को हरा दिया था। फिर चुनाव होते हैं 2013 में, तब जीतू पटवारी जीतू जीराती को हरा देते हैं। फिर चुनाव होते हैं 2018 में, तो बीजेपी उतारती है एक पुराने अपने नेता को, मधु वर्मा को जीतू पटवारी हरा देते हैं। और इस बार मधु वर्मा जो है वो जीतू पटवारी को हरा देते हैं। बहुत मधु वर्मा ज़मीनी नेता हैं, पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हैं, और संगठन में उनका वो है, और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं जो है। लेकिन हार के बावजूद इतना बड़ा पद देना, इसका मतलब है कि उनमें दम है। और राहुल गांधी युवाओं पे दाव खेल रहे हैं, जैसे कि रवीश ने बताया जो है। तो वाकई जो है वो एक एनर्जी लेकर आएंगे, ये तो पक्का है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में जो है दीपक बैज हैं, वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया। वहां पर चरणदास महंत को वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, ये भी आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान से खबर आ रही है, राजस्थान में एक परिवर्तन हुआ है, ये है यूथ कांग्रेस में पायलट समर्थक अभिमन्यु पुनिया को यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। संगरिया से कांग्रेस के विधायक है अभिमन्यु पुनिया, उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों से अपडेट आया है और तीनों राज्यों में कांग्रेस हारी है और यहाँ पर जो परिवर्तन हुए हैं। आपके इस पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।